नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अब फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने को कहते हैं वे खुद को हिंदू नहीं कह सकते हैं। दरअसल वह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। फिर होना क्या था उनके ये बयान के बाद, बस आक्षेप पर आक्षेप। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति अब नजर आ रही है। तो बस यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से कल्प पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। कल्प जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्यों अचानक से रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मुसलमानों से कि डर के चक्र में नहीं पड़ने का उन्होंने आग्रह कर दिया, यह कहते हुए कि सभी भारतीयों का डीएनए जो है वो समान है और भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है। अचानक से उनको ये निवेदन देने के लिए मतलब कहां से उन्हें प्रेरणा मिली? जल्पा जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट मित्र और दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। जब तक संघ सुप्रीमो मोहन भागवत जी के कल के वक्तव्य की बात है तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा वो सालों से देश को जोड़ने की रही है और उसके सामने जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस और अन्य विपक्ष, उनकी राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराकर उनको तोड़ने की रही है। संघ सुप्रीमो भागवत जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि 40,000 साल से हमारे पूर्वज एक ही है और सभी भारतीयों का डीएनए भी एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ सुप्रीमो जी ने कोई भी गलत बात नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को एक तार में बांध के चलते हैं। हमारे लिए सभी नागरिक एक समान है। आरएसएस ये जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो गोधरा कांड के वक्त कहाँ थे? आरएसएस की स्थापना सितंबर महीने में 1925 में हुई। तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही काम कर रहा है, राष्ट्र धर्म का काम। आरएसएस में न तो कोई अगड़ा है, न तो कोई पिछड़ा है, न तो कोई सवर्ण है, न तो कोई दलित है। आरएसएस का एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उसकी स्थापना दिन से 1925 से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश सेवा में लगा है, चाहे वो कोई भी बात हो। मोहन भागवत जी वहां गोधरा कांड हुआ तब भी यहाँ ही थे और संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने देश में किसी भी विपत्ति के समय जो सेवा की है उसका साक्षी पूरा देश रहा है। जी, तो फिर इतना बवाल क्यों मचाया गया? अगर आरएसएस पहले से ही मतलब रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही तो मत बटोरे गए हैं। आरएसएस के अंदर मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि हिंदुत्व का मतलब आरएसएस में कोई धर्म से जुड़ता नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है एक द वे ऑफ लिविंग। हिंदुत्व को धर्म से जोड़ना वो पूरी तरह से गलत बात है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी राम मंदिर अलग है, आरएसएस अलग है। मतलब आपका कहने का स्पष्ट रूप से मतलब ये निकलता है कि राम मंदिर अलग है और आरएसएस अलग है। मैं ये बता रहा हूं कि आरएसएस पे जो आरोप लगते हैं कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले, तो मैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक धर्म या समुदाय का नहीं है। हिंदुइज्म, हिंदुत्व का मतलब होता है एक विचारधारा, एक द वे ऑफ लिविंग। और भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी ये कहा है आगे कि हिंदुत्व का मतलब द वे ऑफ लिविंग है। इसे कोई भी हमें कोई धर्म या जाति से नहीं जुड़ना चाहिए। जी। और जहां तक बात रही है कि भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद से जो देश में राजनीतिक बवाल मचाया जा रहा है, तो कौन मचा रहा है राजनीतिक बवाल? ओवैसी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ओवैसी जी तो ये व्यक्ति है कि जिनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान पर टिकी है। उनकी खुद की पार्टी का नाम में भी मुस्लिम आता है और जिनके खुद के भाई जिनके खुद के भाई देश के बहुसंख्यक समाज को 15 मिनट में मारने की बात करते हो, उस व्यक्ति से हम इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। वो हर चीज में राजनीति देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हर एक नागरिक एक है। तो फिर ओवैसी का विरोध भी क्यों? मतलब तो यही निकला ना मोहन भागवत के ये स्टेटमेंट के बाद।
हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी की विचारधारा का विरोध करते हैं जो देश में राजनीतिक दंगल करके हिंदू मुस्लिम को लड़वा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वे उस विचारधारा से हमें दिक्कत है ओवैसी जी की, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी मैं। संदीप जी, आपका क्या कहना है? आरएसएस चीफ के उस बयान के बाद में कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक सवाल किया। उन्होंने सवाल ये किया था कि ये भागवत जी ये विचार अपने प्रचारकों और मोदी साहब को भी देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा, लेकिन यह आसान बात नहीं है। और उन्हें यह भी कहा था कि मुझे भी ये लोग पाकिस्तान जाने के लिए कह चुके हैं। उनका ट्वीट है, क्या कहना चाहोगे संदीप जी? जी संदीप जी। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी राजेश जी। शायद वो हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आपका क्या मानना है? जैसे ही मोहन भागवत का ये बयान अचानक से सामने आया, उन्होंने कह दिया कि सभी भारतीयों में डीएनए एक है, जो पहले हिंदुत्व के नाम पर मत बटोरने जाते थे। और उस पर ही दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि क्या ये भागवत जी अपना जो ये बयान दिया है, अपना जो विचार है, वो अपने प्रचारकों और मोदी शाह को भी देंगे, और वो क्या उनको बाध्य करेंगे कि वो इसी मतलब लाइन को लेकर चले कि सबके में, यानी कि सभी भारतीयों में डीएनए एक है। और उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की भी सलाह दे चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मालूम है कि आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर है। ये उनका ट्वीट था, क्या कहना चाहोगे? तो जलपा जी, संघ सबसे सुप्रीमो पहले का तो ये न्यूज का आभारी हूँ कि इन्होंने इतना गंभीर मुद्दा आज उठाया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने बयान दिया, ये तो वही बात हो गई कि गुटखा बेचने वाली कंपनी बोल रही है कि हम कैंसर के लिए अस्पताल खोलेंगे। उनका कहने का तात्पर्य इस हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लोगे तो आरएसएस है जो है उसका चरित्र ही, और उसके बारे में अपने जो कल पटेल अपने मित्र है, साथी मित्र बीजेपी के, उन्होंने भी बोल दिया कि 1925 से जब से आरएसएस की स्थापना हुई जी, तब से लेके आज तक उसका मात्र और मात्र एक एजेंडा हिंदू राष्ट्र का हुआ है और हिंदुत्व का मुद्दा हुआ है। ये जो दूसरी बार सरकार भी बनी एनडीए की, मोदी सरकार के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं उसकी नींव भी हिंदुत्व के नाम पर ही रखी गई थी। मगर जिस प्रकार से भी देश के अंदर आपने देखा कि राम मंदिर के अंदर भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है बीजेपी पार्टी, जी, कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। और आने वाले दिनों के अंदर जब यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो हिंदुत्व के ऊपर पकड़ कमजोर हो गई है। और जी, लोग आज इसमें प्रश्न उठ चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस प्रकार से दिनों दिन उसका स्तर गिर रहा है और लोग कष्ट अनुभूति कर रहे हैं। उस दौरान ये बीजेपी का एक सोची समझी बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि जी, कहीं ना कहीं पब्लिक को जो ये प्रजा के मुद्दे उनसे उनका ध्यान भटकाया जाए। और बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब ने जिस प्रकार से बिहार के इलेक्शन हो, तो गुजरात के अंदर हो, हमने देखा कहीं ना कहीं वो उनकी स्ट्रेटेजी इस प्रकार से होती है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों को नुकसान करना और कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मदद करना, यानी वो अनऑफिशियल एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और जी, हमने देखा कि जब जब ओवैसी साहब अपना बयान देते, कहीं ना कहीं वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते, और इस हिसाब से जो भी उनका वक्तव्य होता है कहीं ना जी, कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। यानी वो ओवैसी साहब को अपने एक हिसाब से बोलेंगे तो आरएसएस और बीजेपी के मार्केटिंग हेड है। और जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दिया, जी, तो मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्षों से ये कोशिश होती रही है, मगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। आज उनको नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मुगल काल से हम देखेंगे, तब से मुगलों का राज था तो भी हिंदुत्व खतरे में नहीं था, मगर
जब जब ये बीजेपी वालों की सरकार जब खतरे में आती है, तब तक हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे ला देंगे और एक कौम को टारगेट करके जी ये अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात ये भी है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया, और बात ये भी है कि जब आरएसएस प्रमुख ने ये निवेदन दिया कि सभी का डीएनए एक है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की, तो तब ओवैसी का निवेदन भी सामने आया। वो कहते हैं कि हिंसा और हत्याएं हैं वो हिंदुत्ववादी सोच का परिणाम है, यानी उन्होंने फिर से उनको टारगेट कर दिया। और इसके अलावा भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। क्या कहना चाहोगे? ये मतलब क्या पूरा राजनीति हो रही है? ये पूरे विषय को हमें आइडियोलॉजिकल विजन से, यानी कि वैचारिक स्तर पर समझने की जरूरत है। मोहन भागवत ने आज जो वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य बिल्कुल सही है। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उस पर विवाद क्यों हुआ कि 1925 से लेकर आज तक की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से लेकर जो विचारधारा थी, वो विचारधारा के साथ आज का जो मोहन भागवत का स्टेटमेंट है वो मेल नहीं खाता। क्योंकि यही मोहन भागवत 2 साल पहले दशहरा के दिन नागपुर में वक्तव्य देते हुए कहते थे कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि मुस्लिमों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका मुकाबला हिंदू कर सके। दूसरा उनका वक्तव्य ये था कि हर 7वां बच्चा वो कृष्ण पैदा होता है, तो हर माँ को 7 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये भी मोहन भागवत साहब का स्टेटमेंट था। बात रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, वो हिंदू महासभा से उनके बहुत सारे लोग, माधव सदाशिव गोलवलकर, हेडगेवार साहब, सब लोगों ने ये आरएसएस की स्थापना की। उस वक्त माधव सदाशिव गोलवलकर का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त भी एक स्टेटमेंट था जो उनके पुस्तक में दर्ज है। उन्होंने कहा था कि हमें आजादी की लड़ाई के अंदर हमारी शक्ति को व्यय नहीं करना है, हमें हिंदुओं के जागरण के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए काम करना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी रही है। फिर वहां से आगे चले तो 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो 2 नेशन थियरी थी उस पर एक ठहराव किया था, और भारत और पाकिस्तान दोनों धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र, यानी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, इस प्रकार का ठहराव किया गया था जी। जिसको अनुमोदन किसने दिया था? 1940 में मुस्लिम लीग के जीना साहब है, उन्होंने लाहौर अधिवेशन में यही बात का अनुमोदन करते हुए दूसरा ठहराव किया। जो बात अभी आप कर रही है कि मोहन भागवत ने एक बात कही और दूसरी बात ओवैसी साहब ने कही, वही आप इतिहास में देखोगे तो आरएसएस एक रिएक्शन देता था और मुस्लिम लीग उसका, और ये हिंदू मुस्लिम राजनीति के चलते हमने देखा कि गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन भी हुआ। अभी मोहन भागवत साहब ये बात कह रहे हैं कि सभी का डीएनए एक है, तो फिर लव जिहाद के कानून की जरूरत क्यों पड़ी? जी। सभी लोग एक है, कोई अंतर नहीं है किसी में, हिंदू या मुसलमान के नाम पर, तो फिर लव जिहाद जैसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी? जी। तो ये बात दिग्विजय सिंह के ट्वीट में की गई है, वो ये आइडियोलॉजी का जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जो शीर्षासन हुआ है, उस पर उन्होंने व्यंग कसा है। और इसे राजनीति के साथ जोड़ना इसलिए चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहती रहती है कि हम राजनीतिक संस्था नहीं है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रीय कामों के लिए हम बने हुए हैं। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन बनकर आरएसएस ने हमेशा उनकी मदद की है। पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद वहां हिंदुत्व की हार्ड लाइन नहीं चली, वो हमने देखा, और वहां ओवैसी का पत्ता भी पहली बार उतारा गया।
फिर भी वो नहीं चला। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के बाद जो एंटी गवर्नमेंट एक जो लोगों की भावना बनी है, उसमें अब हिंदू और मुसलमान ज्यादा करने से बहुत फायदा नहीं होगा। ये बात भारतीय जनता जी पार्टी और आरएसएस दोनों की थिंक टैंक को समझ में आ गई। जी जी और इसीलिए ये जो वैचारिक शीर्षासन में बोलता हूं वो हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कही कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, उन्होंने आगे चलते हुए ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग जो कर रहे हैं जी वो हिंदू हो नहीं वो सकते। हिंदू नहीं अब है। आप जी समझे मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहां कहां कब कब और किस लोगों ने की। जी आप दादरी का उदाहरण ले लीजिए, आप गाय का उदाहरण ले लीजिए, जी आप लव जी जिहाद का जी एग्जाम्पल ले लीजिए। जी आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर वो राम सेना बनी थी, वो वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए, ये देख लीजिए। तो ये सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं किसी न किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही की गई थी। उस बात को उन्होंने नकारा है, वो अभिनंदन के पात्र है वो स्टेटमेंट भी। लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में कहा दूसरी बात, वो जी भी इसी से रिलेट करती है कि जो आप कह रहे वो सही है, मैं उसका अभिवादन करता हूं। लेकिन ये बात साध्वी प्रज्ञा को कौन समझाएगा, ये बात साक्षी महाराज को कौन समझाएगा, ये बात विश्व हिंदू परिषद के जो हार्डलाइनर नेता है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू धर्म को अपनाना होगा, इस प्रकार की हार्डलाइन लेके चलते हैं, तो इन लोगों को ये बात कौन समझाएगा। ये बिल्कुल सही लाइन ली है उन्होंने कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग, क्योंकि हमारा संविधान, हमारी जी संविधान का आमुख, उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन जी यही कहती है कि हम जी भारत के लोग। संविधान ये नहीं कहते कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान, जी वो ये क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जी इंडिया के अंदर सारे इंडियन, सारे यानी जी भारत के साथ भारतीयता जुड़ी हुई है। फिर वो जी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जी ईसाई है, ब्राह्मण है, पटेल है, जी क्षत्रिय है, दरबार है, दलित है, जी वो कुछ नहीं देखा जाता। उसको इंसान के जी रूप में देखा जाना चाहिए और सारे लोगों का अधिकार, सारे लोगों का समान हक और सारे लोगों की जो स्वतंत्रता है वो संविधान के हिसाब से बरकरार रहनी चाहिए। ये लाइन के आधार पर जी अगर मोहन भागवत ने गंभीरता से ये बात की है और राष्ट्रीय जी स्वयंसेवक संघ अगर यही आइडियोलॉजी पर वापस लौट रहा है तो जी उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी दूसरी एक चीज उन्होंने जी उसी स्टेटमेंट के अंदर कही कि जी पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो जी कभी हिंदू और मुसलमान को एक नहीं कर सकती। ये जी ये इशारा कहां जाता है, जो लोग सोमनाथ से रथ लेकर अयोध्या तक गए थे और जी उस पर जितना भी हिंसाएं हुई थी, दंगे हुए थे, जी तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति है। पश्चिम बंगाल में अभी हमने देखा कि वहां काम से ज्यादा जय श्री राम का नारा जी दिया गया। जी तो ओवैसी जो है वो मुस्लिम राजनीति करते हैं, ये लोग है जो हिंदू राजनीति करते हैं। उसके चलते क्या होता है, किसी हिंदू या मुसलमान को, अपने पड़ोस में रहने वाले जी मुसलमान, अपने दोस्त कोई मुसलमान हो, इससे किसी को नफरत नहीं होती। नफरत के जी बीच डालता कौन है, तो वो जी राजनीति डालता है। ये बात भी मोहन भागवत साहब की सही है। लेकिन जी ये करता जी कौन है प्रमुख रूप से, आज तक जी जितने भी जी दंगे हुए, जी जी गुजरात के अंदर गोधरा गोधरा का जी जो दंगा हुआ, जी उसकी आप भूमिका देखो आप, तो वो कहां थी, वो कार सेवक कहां जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे, वो कौन से नारे बोल रहे थे, उसके खिलाफ जो हुआ वो भी गलत हुआ। लेकिन ये सारी चीज सामान्य रूप से किसी इंसान को किसी जाति जी धर्म से अपना दिक्कतें नहीं होती। लेकिन जब इसमें राजनीति आ जाती है तो वो जी राजनीति, वो सवर्णों और जी दलितों को अलग करना है तो अनामत की बात छेड़ दो, अगर पटेल और चौधरी को अलग करना है तो जमीन की जी बात छेड़ दो, जी अगर ब्राह्मण और दलित को अलग जी करना है तो जी वो मनुवाद की बात छेड़ दो। जी यानी राजनीति एक ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आती है जिसमें जी लोगों का ज्यादातर बंटवारा होता है। तो जी ये नहीं होना चाहिए। ये अगर भावना मोहन भागवत की है और उस पर वो गंभीर है तो जी उसका स्वागत होना चाहिए। जी कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अचानक से ये जो आरएसएस चीफ उनका बयान मोहन भागवत का ये सामने आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ये लगा कि अडवाणी जी के बाद नंबर उनका है, यानी उन्हें लगा कि नहीं अब हिंदुत्व पे हम नहीं खेल पाएंगे? दोनों पैनलिस्टों ने अपनी बात रखी, मैं उन दोनों की बातों के जवाब
देना चाहूँगा। पहले मैं राजेश भाई को कहूँगा कि उन्होंने कहा कि भागवत जी ने ये कहा कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, तो इस बात के मूल में ये बात है कि हम सब जानते हैं और देश का इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हजारों सालों पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने इस देश पे कब्जा करके जबरन रूपांतर, धर्म परिवर्तन करवाया था नागरिकों का। तब से देश में मुस्लिम तबके की संख्या बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई धर्म या संप्रदाय के विरोध में कभी भी नहीं रही है। हमारा विरोध ये है, उन्होंने लव जिहाद की बात भी कही, तो जो लोग धर्म की आड़ में अपनी पहचान को छुपा के किसी और धर्म की महिला को वो अपने पास प्रेम जाल में फंसा के उसके साथ जो कृत्य करते हैं उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा करेगी और कांग्रेस, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा कि उन्होंने बात छेड़ी कि मुगलों के राज में भी हिंदू सुरक्षित थे, तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि कांग्रेस के हम किसी भी नेता का बयान देखें कि उनको मुगलों पे प्यार आता है और उनकी पार्टी के नेताओं का बयान वो हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहता है। उन्होंने अभी हिंदुत्व पे बोला, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस को हिंदू नाम से परेशानी क्या है। उनके राहुल गांधी हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर राम मंदिर की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे और उनके पार्टी के बड़े नेता का बयान था कि राम एक काल्पनिक है। तो कांग्रेस पार्टी पर जब गोधरा कांड हुआ तब भागवत जी का वो ज्ञान कहाँ था, क्योंकि 145 जो पाटीदार युवक थे वो अभी भी साबरमती जेल में है, उस पे भी भागवत जी मौन है। यानी कि तब जो कुछ हुआ और बाद में लगा कि नहीं हम खेल नहीं पाएंगे या राजनीति में टिक नहीं पाएंगे। जैसे पहले हिंदुत्व के मुद्दे आए थे, फिर लव जिहाद जो कानून है वो आ गया, फिर ट्रिपल तलाक का कानून हो गया। चलो सारे अच्छे कानून है, वो आवकार्य है, लेकिन क्या समय रहते पता चला कि नहीं हम हिंदुत्व पे अब ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए चलो थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, अब भाईचारे की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लाइन तय रही है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। देश में विकास के साथ साथ हम संस्कृति की रक्षा भी करेंगे। अगर इस देश में किसी भी पार्टी ने या किसी भी नेता ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे सवाल उठाए, हमारी महिलाओं बहनों पे सवाल उठाए, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से देगी। जब तक मोहन भागवत जी के वक्तव्य का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उनके वक्तव्य का पूरी तरह से समर्थन करती है। पर आप बोल रहे हो समर्थन कर रही है, लेकिन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहता हुआ बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है उसने तो एक ट्वीट नहीं की समर्थन में। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं बीजेपी दूर नजर आई और काफी बड़े नेता ने भी चुप्पी साधी। ऐसा क्यों? मतलब हिंदुत्व की वो जो पहले बातें करते थे, लोगों से मत बटोरते थे, अब वो कहीं ना कहीं अब चुप्पी उनकी क्या इशारा करती है? इसमें चुप्पी साधने की कोई बात ही नहीं है। यूपी का जो धर्मांतर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा काफी दिनों से जो चल रहा है, तो यूपी में भी इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए बचने के लिए मोहन भागवत को मैदान में उतार दिया गया। आज की राजकीय परिस्थिति देश में देखे तो आपको क्या भाजपा की परिस्थिति देख के लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को बचने की जरूरत है? आज देश में सबसे मजबूत पार्टी और सबसे मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र भाई मोदी के रूप में है। अभी संदीप भाई बात कर रहे थे कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है इसलिए ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। हमें यूपी में इलेक्शन में जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी जी ने जो विकास के काम किए उसके पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। और संदीप भाई क्या यूपी की बात करते हैं, उनके प्रियंका गांधी का भी कार्ड खेल लिया 2 दिन पहले। परसों ही मैं अपनी बात पूरी कर लूं जल्पा जी, अभी परसों ही 76 की बात की है, तो योगी जी जो हिंदुत्व का चेहरा बन रहे थे, कहीं ना कहीं उनको बिठाना भी जरूरी था, इसीलिए मोहन भागवत से ऐसा स्टेटमेंट आगे करवा दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जलपा जी। योगी जी अपना कर्म अच्छी तरह से यूपी की जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं संदीप जी को जवाब देना चाहूंगा, उन्होंने यूपी का जिक्र किया था अपनी बात में, तो यूपी में अभी परसों ही जिला परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं। उसमें से 76 जिला पंचायत में से कांग्रेस को अपना खाता भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस तो, और वो भाजपा को नसीहत देने निकले हैं कि भाजपा डर रही है इसलिए कर रही है। पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाए। जो चुनाव के वक्त घर घर अपने नेताओं को मनाने जाना पड़ता है, उसकी चिंता कांग्रेस करे। गुजरात में तो वो अपना प्रदेश प्रमुख भी तय कर नहीं पा रहे। जो सरकार है वो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है और चुनावी लाभ के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को मतलब उन्होंने उछाला है। उन्होंने यहां तक कहा था कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी और उनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रहे? ये सुप्रीमो मायावती बीएसपी
बसपा का जलपा जी, जब जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ मायावती जी नहीं, अभी अखिलेश जी का भी बयान आएगा, राहुल जी का भी बयान आएगा, सभी राजनीतिक पार्टियों का बयान आएगा, क्योंकि उन सब पार्टियों को अपनी राजनीतिक वजूद को बचाना है इस चुनाव में। यानी भारतीय जनता पार्टी सभी आरोपों को सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा काम प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम यूपी की जनता के लिए जो काम कर पाए। आने वाले समय में गुजरात में भी चुनाव आएंगे, तो गुजरात में भी हमने जो 25 साल में काम किया है वो भी हम आगे लेके जाएंगे। जो रथ चला था और जो हिंदू मुस्लिम हुआ था वो क्या था, और गोधरा कांड क्या था? जब जब मतलब ये अगर विचारधारा पहले से रही है जब भी देश में किसी समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, धर्म समाज के की नाम बात पर, थी या धर्म की बात? धर्म या समाज, किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों को दबाने की कोशिश की जाएगी तो भारतीय जनता पर पार्टी DNA तो डंके एक है, की ये चोट क्या पे पहले उसका नहीं विरोध पता था? करेगी। डीएनए तो भारतीय एक है, सब भाई भाई है, क्या ये पहले नहीं पता था? क्यों सब मोहन भागवत को आज ही याद आया? हम तो आज भी कहते हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। मुगलों जी। जैसे आक्रमणकारियों ने इस देश में धर्म परिवर्तन जबरन करवाया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक जो अपना ट्विटर अकाउंट है उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया, समर्थन क्यों नहीं किया? ऐसा तो कोई मापदंड है नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आता है तो ही भारतीय जनता पार्टी उस पर समर्थन यानी करती तो है। मायावती का ये जो निवेदन है वो सही साबित हुआ कि ऐसे तो आरएसएस के उन्होंने तो एजेंडा कहा था, यानी कि आरएसएस की विचारधारा हम रख लेते हैं कि उस पे बीजेपी आगे बढ़ती है, और आरएसएस के सपोर्ट के बिना उन्होंने तो कहा है बीजेपी कुछ भी नहीं है, और फिर भी आरएसएस की कई गई बातों को बीजेपी जो सरकार है वो लागू नहीं करवा सकती। जो देखा गया कि मतलब मोहन भागवत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कांग्रेस की ओर से, बसपा की ओर से, दूसरी भी पार्टी की ओर से, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं आती। क्या समझा जाए? मैंने आपको कहा कि यूपी का चुनाव सामने है, इसलिए हम पे आरोप लगेंगे, हम पे आरोप लगेंगे, हम पे आरोप लगेंगे। हमें मत चाहिए, हमें वोट, हम अपने भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं मानती है। आज तक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने की है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मोहन भागवत भगवा भूल गए क्या? मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ है, आरएसएस की विचारधारा के साथ। आरएसएस की विचारधारा है राष्ट्र धर्म की विचारधारा। आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमें गर्व है। बयान पे चलते थे, गोधरा कांड में जो शामिल थे, जो दूसरे भी केस में शामिल थे, कहीं ना कहीं वो उनकी हिंदुत्व वाली सोच पे जा रहे थे, आज वो सब शायद जेल में है, और यहाँ पर मोहन भागवत ने यू टर्न ले लिया। मोहन भागवत जी ने कोई यू टर्न नहीं लिया है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सभी का डीएनए एक है, तो ये बात तो सही ये है। पहले क्यों नहीं समझ में आई? मुद्दा यही है, पहले नहीं था। जलपा जी, मैं सबको बोलना चाहूंगा, डिबेट पैनलिस्टों को और कांग्रेस के भी सभी कार्यकर्ताओं को, कि वो एक बार जाके शाखा में एक बार जाके अटेंड करें, उनको पता चले कि संघ में क्या सिखाया जाता है। संघ में सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की हमें कैसे सुरक्षा करनी है, देश को कैसे हमको जोड़ के मजबूत रखना है। ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस में सिर्फ हिंदू ही है, आरएसएस की कई ज्यादा विंग है, उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, महिलाएं भी है, हर धर्म और तबके के लोग आरएसएस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस मुस्लिमों को भड़काने के लिए और दूसरी पार्टियां कांग्रेस। राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं जी। संदीप जी मैं आपकी ओर भी लौटूंगी। जी राजेश जी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। संदीप जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी। जी राजेश जी। मेरे युवा दोस्तों ने बहुत सारी बातें कही वैचारिक विचारधारा आइडियोलॉजी के बारे में। मैंने जो शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से लेकर माधव सदाशिव गोलवलकर जी और हेडगेवार जी, मुझे लगता है कि कल भाई को KR मलकानी साहब का नाम शायद पता होगा, क्योंकि वो शाखा में जाते होंगे। तो उनका एक पुस्तक है आरएसएस विजन इन एक्शन, ये पुस्तक को एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो बात वो अभी कर रहे हैं वो सारी, यानी कि मोहन भागवत जी आज जो बयान दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो बातों से बिल्कुल विपरीत बातें उस पुस्तक में लिखी गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करना चाहता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान को किस खाके में देखना चाहता है, वो राजनीति के स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में और सांस्कृतिक स्वरूप में। ये तीनों बातें हैं। उनकी ये बात के साथ मैं सहमत हूं कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर ये संगठन को बनाया गया, लेकिन उसी संगठन को जब ये लगा कि राजनीति में गए बगैर हम हमारा जो एजेंडा है वो देश में लागू नहीं कर पाएंगे, तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रशिक्षित हुए लोगों को भारतीय जनसंघ में ले जाने की प्रथा शुरू हुई। इसी के भाग में लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भारतीय जनसंघ यानी कि राजनीति में गए।
और आज के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो भी प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, वो और संजय जोशी। उनको गुजरात की राजनीति को भी समझना चाहिए। गुजरात की राजनीति के अंदर केशुभाई पटेल जैसे वो सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति कर ही रहे थे। 1990 तक ये राजनीति चल रही थी। फिर उसके बाद लगा कि अगर गुजरात के अंदर हमें मजबूत, उसको हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा। तब सबसे पहली बार अहमदाबाद को कर्णावती का नाम देने का मुद्दा उठा के जी पहली बार गुजरात के अंदर किसी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाया। जी उसी जो प्रयोग था उसके लार्जर स्केल पे ले जाने के लिए फिर राम मंदिर वाला आइडिया सोमनाथ से शुरू हुआ और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में आई। और वो सत्ता में लाने के लिए जो दो लोगों को आरएसएस से भेजा गया उसमें नरेंद्र मोदी और संजय जोशी। नरेंद्र मोदी महामंत्री के रूप में आए थे और संजय जोशी संगठन मंत्री के रूप में आए थे। ये दोनों लोगों ने पूरा संगठन जो था वो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से, यानी कि शाखा में प्रशिक्षित हुए लोग जिन्होंने 3 ओटीसी, भाई कह रहे हैं कि अगर आपको शाखा में जाना पड़ेगा तो मैं कल्प भाई को बताऊं कि कल्प भाई, मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संघदक्ष, संघ आरम, संघ की जो प्रार्थना है, अगर आपको नहीं आती हो तो मैं पूरी प्रार्थना भी बोल सकता हूं। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं, समर्थन में बात कर रहे हो, तो उस आइडियोलॉजी को भली भांति जानना चाहिए। और मैं सारे प्रचारकों के संपर्क में रहा हूं, तो मैं आरएसएस से बहुत दूर हूं। वैचारिक स्तर पर वो चीज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जो लाइन ले रहा है, मैंने उसी बात में कहा। लेकिन कल भाई तक मोहन भागवत की बात पहुंची ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर वो बात चला दी कि जो अगर हिंदू होकर ये करेगा, सांस्कृतिक सामाजिक ये करेगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। अरे भाई, लड़ना जब था आपको अंग्रेजों के खिलाफ, तब तो आप लड़े नहीं। अभी जान देने की बात कर रहे हो। जब जान देने की बारी थी, ये देश पूरा एक होकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने की और गुलामी की जंजीरों से लोगों को मुक्त करने की मूवमेंट चला रहा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें से विड्रॉल हो गया और गोलवरकर साहब ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि हमें अपनी ऊर्जा देश की आजादी पर खर्च नहीं करनी, हमें हिंदुओं को मजबूत करना है। तो हिंदू 70 सालों के अंदर कौन सी ऐसा शासन हो गया कि हिंदुओं को खत्म कर दिया गया? मुझे ये बताएं। किसके घर में जाके, मेरे या तुम्हारी 7 पीढ़ी के अंदर किसके घर में जाके बिना राजनीतिक दंगे के कोई मुसलमान किसी के घर में घुस गया, किसी बहन बेटी को उठा के अपने पास ले गया? लव जिहाद की उन्होंने बात की, मैंने बताया लव जिहाद, अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद के कानून की जरूरत नहीं। उनका जवाब ये दे रहे हैं कि किसी को फुसला कर, बहला कर, अपनी जाति या धर्म छुपा कर अगर ले जाते हैं तो ये होना चाहिए। तो क्या ये हिंदुओं में नहीं होता? हिंदुओं के अंदर मैं बड़ी बड़ी नौकरी करता हूं या बड़ी जाति वाला हूं, ये बात बताकर लव मैरिज नहीं होते? हिंदुओं के अंदर मैरिज होने के बाद मैरिज टूटते नहीं हैं, उसमें आपको दहेज का या अलग अलग इश्यू, यौन शोषण का, ये किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। ये आदमी की जो सोच है, जो उनकी मानसिकता है, उसी के साथ जुड़ी हुई बात है। और वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है। दरिंदा जो है, चोर जो है, डाकू जो है, भ्रष्टाचारी जो है, वो किसी धर्म, जाति या कौम से पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच से पैदा होता है। तो सबसे पहले तो ये गंदी सोच जो है आदमी के अंदर, स्त्रियों के प्रति देखने की, स्त्रियों को अपने से छोटा मानने की, स्त्रियों के साथ, अभी मोहन भागवत साहब का ही मैं स्टेटमेंट बता दूं तो लड़कियों को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? लेकिन ये भी नागपुर से बताया जाएगा। तो ये भी नहीं चलता। और आज मोहन भागवत में, मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं, फिर भी मैं मोहन भागवत साहब का आज का वैचारिक तौर पर मैं उनसे बहुत सारे मतभेद रखते हुए भी आज का जो स्टेटमेंट है उसका मैं स्वागत करता हूं। और जो बात है वो बात नीचे तबके तक जाए। और ये जो बात हो रही है कि हिंदुओं का ये हो गया, 40,000 साल पहले हमारे पूर्वज ये थे, मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वज में शिवाजी भी हो गए, हमारे पूर्वज में राणा प्रताप भी हो गए, लेकिन उस धरोहर को अगर हम संभाल नहीं पाए तो इसमें दोष किसका है? जी ये समझने की जरूरत है। जो हमें संस्कार दिया गया, हमें झांसी की रानी भी दी गई, लेकिन आज हमारे देश के अंदर हर घंटे में 3,000 बलात्कार होते हैं।
तो हम वो झांसी की रानी का महिमा मंडन करके खुश नहीं हो सकते ना। वो संस्कृति, वो इतिहास को हम दोहरा दोहरा कर कितनी देर तक जिएंगे? उस इतिहास के साथ हम जुड़े हुए नहीं रहे। हमारे देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब की परंपरा रही है, हमारे वसंत रजब की हमारे यहाँ परंपरा रही है। हमारे कई मुस्लिम घराने ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं की, और हिंदू कितने घराने हैं जिन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ मिलजुल कर पीढ़ियों तक काम किया है। जी तो ये जो बात है कि सबका डीएनए एक है, डीएनए एक है, उसका मतलब ये है कि सबका डीएनए, डीएनए का मतलब मैं समझता हूं कि भारतीयता, वो भारतीयता एक है। वो मुसलमान हो और उसकी सोच अगर पाकिस्तान के साथ है तो वो उसका डीएनए मुझसे मेल नहीं खाता, और कोई हिंदू भी हो और वो भी आतंकवाद के रास्ते पे जाता है तो उसका डीएनए कोई मुझसे मेल नहीं खाता। हमारा डीएनए भारतीयता के साथ, तिरंगे के साथ, देश प्रेम के साथ, राष्ट्रीयता के साथ जब तक जुड़ा हुआ है तब तक वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो मेरा भाई है। लेकिन जैसे ही धर्म किसी कोई भी हो, वो राष्ट्रीयता से परहेज करता है, राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करता है तो उसका डीएनए हमारे साथ नहीं जुड़ता। ये सीधी सीधी बात है, और यही बात का संदेश पूरे देश में सभी लोगों तक जाना चाहिए। तो ही ये जो वो बात बता रहे हैं ना कि राजनीति कभी किसी को इकट्ठा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो स्टेटमेंट अभी दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर, वो स्टेटमेंट नहीं देने। इतने हार्ड लाइन, भाई आप युवा नेता हो, आप नई जनरेशन के लोग हो, आपको तो ज्यादा मॉडर्न होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई उससे क्या क्या हो जाएगा, किसी ने टोपी पहनी, किसी ने तिलक कर दिया, उससे क्या क्या फर्क क्या पड़ जाएगा, वो इंसान कैसा है वो देखने की जरूरत है। जब हम ये देखने लगेंगे तो ये पूरी राजनीति कोई भी करता हो, कांग्रेस करता हो, भारतीय जनता करता हो, ओवैसी साहब करता हो, सारी राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा है, आरोग्य है, वो सारे मुद्दे हम अभी 1 महीने पहले हम आरोग्य की बात कर रहे थे। लोगों की जिंदगी किस तरह से व्यवस्थाओं के अभाव में झुलस रही है उसकी बात कर रहे थे, और आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज फिर हम वही ग्राउंड पे आ गए, हिंदू और मुसलमान के। या फिर तो कहीं ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं महंगाई से बचने के लिए और दूसरे मुद्दों से बचने बिल्कुल, के लिए लाया गया। नागरिकों के मुद्दों पर और संविधान से जुड़ी हुई बातों पर ही हमें संवाद और विसंवाद करना चाहिए। चर्चा भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। जी संदीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया था कि कांग्रेस ने हमेशा से ही मांग की है कि लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। अब मोहन भागवत ने भी लिंचिंग की निंदा कर दी है, तो अब नरेंद्र मोदी से अपील है कि आरएसएस प्रमुख के बयान का सम्मान करते हुए लिंचिंग के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाए, जिससे ये जो आतंकी वारदात है उस पर लगाम लग सके। जी, हमारी पहले से मांग भी रही है और विचारधारा भी रही है कि देश में कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। आरएसएस हो या बीजेपी हो, वो अंग्रेजों के टाइम से डिवाइड और लोगों को बांटो, सामने आओ, लोगों को सपने दिखाओ। बात ये नहीं है जलपा जी, बात ये है कि किस समय पे ये हिंदुत्व की बात है। आज हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तीसरी लहर आने की संभावना है कोरोना की। मगर जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन हो, और पिछली बार हमने ऑक्सीजन की किल्लत, आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी नाकामियां छुपाना, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आज हम भाजपा का प्रवक्ता मित्र को पता होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जिस प्रकार से उन लोग ने महंगाई को एक मुद्दा बनाकर और सत्ता हासिल कर ली, आज उसी तेल की कीमतों को लेके कोई उनकी ओर से निवेदन नहीं आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आज ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और हमारे प्रवक्ता मित्र ने बोल दिया कि बीजेपी और आरएसएस एक ही है। यानी सरकार जब मुसीबत में आ गए तब मोहन भागवत की एक सुपरमैन के तरह आ गए सामने, और उन्होंने एक हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया।
और उसके सामने तुरंत ही ओवैसी साहब का रिएक्शन भी आ गया। यानी जो फिलहाल जो भी मुद्दे हैं, सारे जी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देना, और जो वैक्सीन की किल्लत हो गई, आज सरकार की घुसू हो गई है, जी इस सारी चीजों को छुपाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए गए हैं। मगर हिंदुस्तान की जनता अब इन लोगों का मुखौटा जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, बाकी उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चंद उद्योगपतियों की और अमीरों की सरकार है, गरीबों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अरे प्रवक्ता मित्र को बोलिए कि जिस तरह गुजरात में भी हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन जी कैसे बंद हो गई जी है, लोगों को जनता के जी सामने जी हमको उन लोग को बताने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं जलपा जी ये पूरा मुद्दा जी सरकार की विफलताओं को छुपाने के जी लिए रचा गया है। जी जी बिल्कुल। कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि भागवत जी ने निवेदन दिया था कि वो हिंदू नहीं कहलाएगा जो मुसलमान को यहाँ से जाने के लिए कहेगा, या लिंचिंग के लिए भी उन्होंने बात की थी। अगर मतलब भागवत जी को ये ज्ञान, मतलब गोधरा कांड के बाद तो हुआ ही, और राम मंदिर पर न्याय आ गया उसके बाद ही क्यों हुआ? या फिर उनके बयान पे चले कि डीएनए में कोई मतलब अब भेदभाव नहीं है, यानी कि मंदिर और मस्जिद में अब कोई भेद नहीं रहेगा। राजेश भाई ने जो विस्तृत रूप से बात रखी, मैं उनकी बात का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। उन्होंने डीएनए और भारतीयता के बारे में जो बात की, पर उन्होंने उसका मैं हिंदू पूरी मुस्लिम तरह कहा से था, सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उन्होंने हिंदू मुस्लिम ये कहने की आवश्यकता भागवत जी को कहाँ पड़ी? उन्होंने डीएनए शब्द का उपयोग इसलिए किया कि सालों पहले जब आक्रमणकारी आए उसके बाद देश में धर्म परिवर्तन किया गया, और उसके बाद जो धर्म के भाग हुए वो उस समय पर हुए। जी उस तरह से अभी तो उन्होंने आप कहा। भारतीय बोल रहे थे। मैं अपनी बात जलपा जी एक बार मेरी अपनी बात पूरी कर देता हूँ। जी राजेश जी ने कहा, मैं उनकी बात का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। उनके विचार देश के प्रति बहुत ही अच्छे हैं, उनके लिए मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ। और मैं एक बार ये बात उसमें जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार देश में है। देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई बात शुरू करते हैं तो उनकी बात की शुरुआत होती है 130 करोड़ भारतवासी, यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो कोई अलग नहीं है, हमारे लिए सब एक है। और आप ऐसे एक 2014 के बाद हुआ क्या? गुजरात में तो सत्ता लेने के लिए तो हिंदुत्व का गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, तब से नरेंद्र भाई का एक सूत्र रहा था, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र भाई के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी को कांड से फायदा किसे हुआ था? ऐसी कोई घटना किसी को फायदा नहीं होता है। सत्ता किसे मिली थी? भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर जनता के पास गई थी और जनता ने उनको प्रचंड समर्थन दिया था, यानी जनता ने स्पष्ट कर दिया था। हिंदुत्व के मुद्दे पर मत मिले थे, ये तो मानना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी को अपने काम के बलबूते पर वोट मिलते हैं। राम मंदिर का, राम मंदिर संविधान के लिमिट में रह के राम मंदिर का निर्माण का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से किया है, और हर 2014 के मैनिफेस्टो में भी था, 2019 के मैनिफेस्टो में भी था कि हम संविधान की हद में रहकर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाने के बाद भी आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता उस पर सवाल उठाते हैं। आरएसएस के एजेंडे पे चलती है भाजपा, ऐसा क्यों कहा मायावती? भाजपा देश के 130 करोड़ देशवासियों के जन कल्याण के लिए चलती है, उनकी सुरक्षा के लिए चलती है, उनके विकास के लिए चलती है, देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए चलती है। भाजपा के लिए हम किसी व्यक्ति को धर्म में बांटते नहीं है। मैं ये आज मुझे बात इसलिए कहनी है मैडम, मैं ये बात मैं कहना चाहूंगा। अगर आप धर्म में नहीं बांटते तो आपने ये कानून क्यों बनाया? मैं एक बात मेरी पूरी कर लूं पहले, मैं एक बात पहले पूरी कर लूं। कुछ जाति का नाम लिखकर आपने ये क्यों नहीं बताया कि अगर कोई भी हो, वो कोई भी जाति का हो, अगर वो छुपाएगा और फिर होगा तो ये कायदा लागू किया जाएगा? क्यों किसी जाति को तब टारगेट किया गया? मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात अगर हम बात करें, कोरोना जब फैला था तब तगलगी जमात को क्यों निशाना बनाया गया? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा जलपा जी। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं। आज हिंदू मुस्लिम के बारे में इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले से तुष्टीकरण की राजनीति को अख्तियार किया और देश के मुसलमानों को पहले से ऐसे भड़काया कि भाजपा आपके लिए हानिकारक है। अगर भाजपा वाले
वाले आए तो वो आपको मार डालेंगे, भाजपा वाले आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने अगर मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम 70 साल में किसने किया? 3 तलाक का कानून नरेंद्र भाई मोदी लेकर आए और उसका भी विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे थे। यानी भाजपा जो भी करती है उसका विरोध करना वो कांग्रेस की फितरत है। और जिस तरह से भाजपा देश में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के सुपड़े साफ हो रहे हैं, तो वो किसी भी बात में हमारा विरोध करेंगे। बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा था, यानी कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी कंट्रोल में तो करना था ना। यूपी में इलेक्शन जो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदले वोट मांगने के लिए जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति और भागला पाड़ो और राज करो, वो नीति कांग्रेस को मुबारक। तो फिर अभी संदीप भाई उसका उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने 60 साल कैसे राज किया? भागले पाड़ के ही राज किया है, अच्छी बात की, डिवाइड एंड रूल करके ही उन्होंने राज किया है। क्यों सामने नहीं आया? बीजेपी का समर्थन क्यों सामने नहीं आया? या कहीं ना कहीं बीजेपी में आज भी वो भगवा जो है वो लहरा रहा है, कहीं ना कहीं आज भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी, उन्हें याद है कि भारतीय जनता पार्टी विविधता में एकता के सूत्र में विश्वास रखती है। हमारे लिए सभी धर्म एक है, किसी भी धर्म के तुष्टीकरण की अगर कोशिश की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। बढ़ रहे थे और हिंदुत्व शायद भारी ना पड़ जाए, इसीलिए इसका निराकरण ला दिया। जलपा जी, ये लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, मगर इनको मैं याद दिलाना चाहूँ, इंसानियत तो छोड़ी, इन लोगों को तो जिस जगह के नाम भी एक कम्युनल के साथ में जुड़े होते हैं वो भी इनकी पार्टी को गवारा नहीं होता। जिस प्रकार से यूपी के अंदर हमने देखा कि इलाहाबाद मुगलों का से नाम इतना प्रेम क्यों है? प्रयागराज जो चीज पहले उसका नाम जो था उसको वापस करने में कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आपको उतने मुगल इतने प्यारे क्यों है? मुझको आपत्ति है इससे। संदीप भाई, देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आप जगह के नाम अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप जगह का नाम का इतिहास बदल सकते हो। मैं संदीप जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं उसकी बात की अपने। आप बात कर रहे हो तो कर्णावती नाम क्यों नहीं कर दिया? समय आने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने निर्णय करेगी। पता चला कि नहीं, हिंदुत्व पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो मोहन भागवत को कल ज्ञान हुआ वो शायद आपकी सरकार में बैठे लोगों को पहले हो चुका कि नहीं, अब इस पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जलपा जी एक मुद्दा बना के जीते हैं, मुद्दा बना के नहीं, हम जनता का काम करके जीते हैं। आपने 60 साल में देश में शौचालय भी नहीं बनाए, आप गांव तक बिजली भी नहीं पहुंचा पाए, आप गांव की महिलाओं को गैस कनेक्शन भी नहीं दे पाए। आपने सिर्फ गरीबों का वोट बैंक के तरीके से उपयोग किया। आपने ग्रामीण और शहरी विकास में संतुलन नहीं रखा। आपने कुछ शहरों का विकास किया, लेकिन आपने देश के जो बड़ा तबका गांव में रहता था उसको मरने के लिए छोड़ दिया। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो आजाद देश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विफलता है। ओवैसी की ट्वीट आपको फिर से मैं बता देती हूँ, उस पर भाजपा ने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि वो लिखते हैं कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। आज कहां गए आरएसएस, कहां गए वो भाजपा जो हिंदुत्व के नाम पे निकलते थे? इसका आंसर उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों उनकी कोई ट्वीट नहीं आती है? ना मोहन भागवत के समर्थन में आती है, ना ओवैसी के मतलब उसके विरोध में आती है, या उसमें कोई प्रतिक्रिया में आती है? क्यों नजर नहीं आती? क्या अब राजनीति भारी पड़ गई है? ओवैसी जी नफरत की राजनीति करते हैं। उनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है। उनकी राजनीति सिर्फ एक वोट बैंक पर टिकी हुई है, इसलिए इस बात का इस तरह से वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। यानी वो कोई भी निवेदन दे, का जवाब देना यानी कि वो जरूरी नहीं है। और कोई भी निवेदन दे, जवाब देने की बात करते हैं कुछ नहीं करेगी, तो देश के अब भाजपा कुछ नहीं करेगी, अब आरएसएस कुछ नहीं करेगा। मोहन भागवत चुप है, मोहन भागवत चुप है। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने आज आरएसएस की आज ओवैसी की या फिर मुस्लिम संघ के आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत गए थे, यानी वहां पर वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। मोहन भागवत जी किसी तरह से इमोशनल नहीं हुए हैं। उन्होंने जो बात रखी है उसमें तथ्य है कि देश के सभी नागरिकों का डीएनए एक है, उसमें सभी नागरिकों। उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्यों कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भारत में रहने वाले लोग? क्यों हिंदू और मुस्लिम? दूसरी जाति के लोग कहां चले गए? सभी देशवासियों का डीएनए दूसरी जाति के लोग कहां चले गए? हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, हर एक धर्म और तबके के लोग आ गए जी। और जो दूसरे धर्म परिवर्तन की बात थी, हम दूसरे क्रिश्चियन को ले ले या क्या ले ले, तो मोहन जो भागवत है उनका हिंदू मुस्लिम शब्द पर ही भार क्यों रहा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। भागवत जी वो मुस्लिम मंच की फंक्शन में वहां बैठे थे, इसीलिए उन्होंने ये निवेदन दिया। बोल दीजिए कल्प जी। ऐसा नहीं है जलपा जी,
क्यों अगर नहीं कोई है? व्यक्ति जहाँ पे अपना वक्तव्य देने जाता है तो उसका एक विषय होता है और विषय को लेकर हम बात करते हैं। अब उस बात को यानी सभी कल पूरे उठ के परिप्रेक्ष्य में आप सोच नहीं सकते वो उसको। और किसी ज्ञाति के फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर वो फिर से अपनी जो ये है कि नहीं हमारा भी डीएनए एक है, तब पूरे हिंदुस्तान पूरे को पता भारत- चलेगा कि हम भाई भाई हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात को और डीएनए की बात को आप गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। मैं गलत तरीके से नहीं, उन्होंने कहा कि हर एक भारतवासी का डीएनए एक है, तो उन्होंने उसमें कोई भारतीय शंका का शब्द विषय का नहीं है। प्रयोग क्यों नहीं किया? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले के जो किया है। हिंदू थे उन्होंने धर्म परिवर्तन करके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने- इस्लाम धर्म कबूल उन्होंने किया सभी है। देशवासियों उन्होंने हो का सकता है DNA दूसरा धर्म सेम भी है, ऐसे शब्द धर्म का की और प्रयोग भी किया वो है। झुके हो तो उन्होंने उन जाति के लोगों को क्यों अपने व्यक्तित्व में शामिल नहीं किया? उन्होंने मेरा देश- प्रश्न ये है, क्या उन्होंने- सारे हिंदू सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म में ही गए थे, वही धर्म अपनाया था, या दूसरे धर्म भी अपनाने पड़े थे उनको जबरदस्ती? अगर मोहन भागवत का आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से मतलब निकाले तो, अपने यानी वक्तव्य वो में- उनको नहीं गिनते? उन्होंने अपने वक्तव्य में सभी भारतवासी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा हमें है तो सभी- हिंदू मुस्लिम हाँ, मुसलमान वो सिखाया बात नहीं। हिंदू मुस्लिम वो शब्द हाँ, भी हाँ, प्रयोग किया किया है, है, बोल दो। लेकिन देशवासियों का डीएनए एक है, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग भी किया है, उसमें सभी देशवासी आ जाते हैं। पूरा मुद्दा ही पलट दिया। समझ में ही नहीं आ रहा है मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं, मोहन भाजपा भागवत क्या जी- बोलना चाहता है वो तो लिख ही नहीं रहा है। मोहन भागवत जी ने यह कहा कि हम सभी भारतवासियों का डीएनए एक है नहीं, और नहीं। 40,000 साल उनका- से हमारे पूर्वज एक ही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उनका कहा है। निवेदन पर आप उनका जो बोल निवेदन रहे थे पर आरएसएस प्रेरित आरएसएस और भाजपा का जो भगवा वाला फॉर्मूला था वो क्यों उन्हें यू टर्न लेना पड़ा? भाजपा और आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो हमारी विचारधारा है उसको सिर्फ एक धर्म के साथ जोड़ने का काम कांग्रेस और अन्य पक्षों ने कई सालों से किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप बता दीजिए, मोदी जी 7 साल से प्रधानमंत्री है, उन्होंने कैसा निर्णय कर लिया कि जिससे देश का मुसलमान बर्बाद हो गया? मुझे आप एक बात बता दीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी वाले यही बात कहते थे कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो मुसलमान को खलास कर दिया जाएगा, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू बना दिया जाएगा। आज क्या ऐसा, कौन सी सरकार के द्वारा ऐसा भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है? हमारे मित्र मोदी जी को को बदनाम अभी करना ताजा ही और उदाहरण कांग्रेस देना को, चाहूंगा। हमारे लिए CAA सभी का धर्म के जो लोग एक आप- समान है, अच्छा, लेकिन वैसे कांग्रेस को CAA का हिंदू जो समझने की कानून है, आपत्ति जी ने है, ये कहा मुझे है पता तो नहीं चल लिंचिंग रहा पर है। कानून कब बनेगा? लिंचिंग पर कानून कब बनेगा? और जो पहले हुआ है लिंचिंग के शिकार हुए हैं, क्या उसे भी न्याय दिलाएंगे भाजपा? सबको शायद न्याय हो मिलना सकता है चाहिए, उसमें अपने सबको- ही लोग शामिल हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सबको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक स्पष्ट मत है, कानून का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक धर्म का है तो वो बच जाएगा और दूसरे धर्म का है तो उसको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं चलता। जो गलत करता है वो गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म का ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। गलत बात को गलत कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और सही बात को सही कहने में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जी। और मैं ये स्पष्ट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली में प्रधानमंत्री हो मोदी जी, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जी, मानते हैं, हम जी, विविधता में एकता में जी, मानते बिल्कुल। हैं, हम सभी तबकों जी, को साथ में लेकर जी, चलते हैं जी। और आगे भी चलेंगे। कांग्रेस जी। वाले हम पे आरोप लगाए, कांड और उससे हमें काफी कोई कांड दिक्कत के नहीं बाद है। हम मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम में। बिल्कुल सही बोला आपने। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के वर्ष से मानती है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात कर लीजिए तो वो जब किसी भी विदेश में जाते हैं तो अपने भारत का नाम ऊंचा करते हैं और उनके हर एक भाषण में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता है। वो यूएन में जाके भी ये बात बोलते हैं तो हम भारतीयों की छाती गज फूल जाती है कि हमारा आज प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके दुनिया के हर कोने में जाके भारत की संस्कृति को आगे करता है। क्या आपने, योग तो किसी धर्म का नहीं है ना, क्या आपने राहुल गांधी या किसी सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को योग करते हुए देखा विश्व योग दिन पे? इनको हिंदुओं से और हिंदुत्व से दिक्कत क्या है वो पता मुझे नहीं चला है आप और कहाँ देश बात की कर रहे जनता हो? भी नहीं अब पता हिंदुत्व की बात नहीं हुई। कल्प जी मोहन भागवत को याद कर लो। अब आप नाम नहीं लोगे हिंदू या हिंदुत्व का, क्योंकि उनका कहना है मैं कि आपको डीएनए ये कह रहा हूं आप बोलिए हिंदू कि मुसलमान, यहाँ पे आप बोलिए हिंदू मुसलमान, यहाँ पे नेता आप कांग्रेस बोलिए ने हिंदू कहा, मुसलमान, यहाँ आप पे बोलिए नेता, हिंदू मुसलमान, यहाँ पे मोहन यहाँ भागवत पे आरएसएस का यहाँ पे निवेदन है, ऑफिशियल निवेदन है उनका कि डीएनए एक है। अब हिंदुत्व की बात नहीं कर सकती है भाजपा। अगर भाजपा हिंदुत्व की बात नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस का बैठा हुआ नेता भाजपा की विचारधारा पे सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। आरएसएस बात अगर नहीं कर सकती। भाजपा की विचारधारा पे हमारे भाजपा के मित्र तो मैं जवाब दूंगा। जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल जी का नाम ले रहे हैं, विचारधारा पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं कांग्रेस के मित्र का जवाब दूंगा। अकेले
मत बोलिए, अब आप हिंदुत्व को अकेले मत बोलिए, मोहन भागवत को याद कर लीजिए, या तो बोल दीजिए कि मोहन भागवत की वो निजी राय थी, क्योंकि भाजपा आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं किया। जो छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी टिप्पणी रखती है वो भाजपा ने आज कुछ नहीं लिखा, यानी कहीं ना कहीं वो मोहन भागवत की निजी राय थी। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो उनका था, आरएसएस और भाजपा को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बोल दीजिए। आप जिस तरह के जवाब मुझसे एक्सेप्ट कर रही है और आप जो सुनना मैं चाहती क्या, है, मैं वो सुनना आपको नहीं जवाब चाहती हूँ। आप ऐसा- या तो नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो। पहले आप स्पष्ट बोलते कह रहा हो हूं। मैंने मोहन स्पष्ट भागवत जी तौर ने पे बहुत कहा। अच्छी बात की है, हिंदू मैंने स्पष्ट- मुसलमान डीएनए एक है। आपने फिर इतिहास हमें पढ़ाया, फिर मैंने आपको पूछा तो ऐसा तो था नहीं कि वहां के जो हिंदू थे पहले उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया हो सकता है वो दूसरे धर्म ज्ञाति के लोगों के साथ मतलब वो धर्म अपनाया हो। तो मोहन भागवत जी क्यों नहीं उनके बारे में बोले कि उनका डीएनए भी हमारे साथ मिलता जुलता है, एक है। फिर आप कुछ और बोलते हो, फिर मैं आप बोलते हो हिंदुत्व, फिर मैं आपको बोलती हूँ आप कहाँ आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो। आप मुसलमान की भी बात कीजिए जिनका और हमारा डीएनए एक है, आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो। आपको बोलना क्या है? जब तक भागवत जी की बात डीएनए वाली बात है, उन्होंने उसमें बोला था कि हर भारतवासी का डीएनए एक है। अब उन्होंने भारतवासी आ गया। अरे मेरी अब बात हिंदू खत्म होने मुसलमान दीजिए, भूल क्लैरिफिकेशन गए, क्या मिल जाएगा बात है? जलपा जी। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, मेरी हिंदुत्व बात पूरी देखिए, होती है। हिंदुत्व अरे मेरी पे बात बात तो सुन होगी, लीजिए। हिंदुत्व पे बात आपके आएगी, सवाल का हिंदुत्व पे भगवे पे बात नहीं होगी आएगी, तो हिंदू नहीं मुसलमान आएगी। हट जाएगा, मैं आपको मुसलमान हट स्पष्ट जाएंगे, तौर हिंदुत्व पर पे जवाब बात देता हूँ, होगी। स्पष्ट तौर पर जवाब देता हूँ। सिर्फ 15 सेकंड मुझे सुन लीजिए आप। जी जी। भागवत जी ने डीएनए वाली जो बात कही थी वो देशवासियों के बारे में कही थी, और जो हिंदू और मुसलमान की बात कही थी उन्होंने ये कहा था कि अगर देश का कोई अपने आप को हिंदू मानने वाला व्यक्ति अगर किसी मुसलमान को ये कहता है कि तुम इस देश से चले जाओ, तो वो व्यक्ति सच्चा हिंदू नहीं कहला जा सकता। वो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने हिंदू मुस्लिम कहा था। डीएनए की बात में उन्होंने ये बात कही है कि सभी अच्छा, देशवासियों वैसे का पाकिस्तान डीएनए एक है। पाकिस्तान जाने का जो स्टेटमेंट था वो कौन सी पार्टी की ओर से ज्यादातर आता है? जब भी किसी वो- ने ऐसा जी। बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने उसको उसके बारे में जवाब दिया है, उसकी निंदा भी की है और उसको व्यक्तिगत बयान भी बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म की राजनीति नहीं जी। करती है, हम सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते जी, हैं। ऐसा है या फिर हिंदू मुसलमान फिर से लाना पड़ा? यूपी का इलेक्शन है भाई, यूपी का और इलेक्शन, योगी जी को आगे यूपी नहीं का बढ़ने इलेक्शन हम योगी जी के काम पे दम पे जीतेंगे, मोदी जी के नाम के दम पे जीतेंगे। उसके तो फिर धर्म परिवर्तन का अभी जो मुद्दा था वो इतना जोर क्यों पकड़ा और ये लव जिहाद का भारतीय कायदा? जनता पार्टी अभी का भी वो स्पष्ट अगर मानना है- नहीं, आप जो बात कर रहे हो कि वो फिर मतलब धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों का, यानी वो फिर से ये डबल स्टेटमेंट आ गया मोहन भागवत का और ये आपके धर्म परिवर्तन की जब तक बात है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक क्यों ना हो, किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबरन धर्म इस है देश तो में। फिर एक ही क्यों बोला गया, दूसरे मतलब क्यों नहीं ज्ञाति को शामिल किया गया? उसमें विधर्मी समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको अपने वश में लेने की कोशिश करेगा, अपनी पर ओळख जो छुपा के, आधिकारिक तो जो उस पे आधिकारिक एक्शन फोटो लिया रखते जाएगा। थे वो तो आप बुरखे का ही रखते थे, वो और किसी धर्म के में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका तो नहीं रखते थे। यानी ये आपका स्टेटमेंट कैसे मतलब उस पे सूट हुआ? जलपा जी, जो ज्यादातर किस्से आए हैं उसमें वो बात देखी गई है, और हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम एक विचारधारा का विरोध करते हैं कि किसी को गुमराह करने की विचारधारा वो नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। देश को तोड़ने की विचारधारा आज नहीं चलेगी, वो किसी भी धर्म का भी क्यों ना हो। सभी धर्म के लोग हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़े। हम भारत को दुनिया में एक ऐसा देश प्रस्थापित करें कि पूरी दुनिया देखे कि ये भारत देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिल बांट कर रहते हैं। और अभी संदीप भाई दंगों की बात कर रहे थे कि तो जिनके राज में देश में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं और वो सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा जाने गंवानी पड़ी है, वैसी पार्टी के मुंह से आज ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। आज आप गुजरात में देख लो, गुजरात को दंगा मुक्त भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। देश में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का मोदी जी के बनने के बाद आज हिंसा देश की में जो राजनीति भारतीय सांप्रदायिक जनता उग्रवाद होते हैं, पार्टी ने उसमें की बहुत है, कमी आई है। उसका नतीजा आज तक और- बंगाल की जनता भुगत और रही मैं है। ये और बोलना सुनिए, चाहता- बंगाल की जनता क्या पूरे हिंदुस्तान की अरे जनता बंगाल में आप आपको साफ इस हो गए, बात के 45 से लिए माफ 0 आ नहीं चुके हैं। करेगी। हमारी बात मत अरे कीजिए। भाई, बंगाल में अरे भारतीय भाई, आप जनता देख पार्टी लीजिए, 30 से 80 बंगाल सीट में तक क्या हो पहुंची रहा है है। अभी भी। कांग्रेस बंगाल अब में बंगाल आज छोड़िए, संभाले, गुजरात जनता का छोड़िए, यहाँ पे कांग्रेस आप अपना घर भारत देश की संभाले, बात कर रहे हो।
हो, कांग्रेस को बंगाल छोड़ भाजपा को दीजिए, नसीहत देने की गुजरात जरूरत छोड़ नहीं है। दीजिए, भारत जलपा देश जी, की बात मैं कर रहे हो। आपको जब बंगाल हिंदू के नाम पे मुसलमान का उदाहरण देना डीएनए चाहता हो हूँ। सकता है, हम सभी भारतीय एक हो सकते हैं, तो आप कहाँ बंगाल की और गुजरात की बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अरे जलपा जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बंगाल में जिस प्रकार से इन लोग ने हिंसा फैलाई कि यहाँ पे मुसलमान बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हिंदू खोया है, खतरे क्या में आ हिंसा की गए बात करते हो हैं, आप? ये कर हमारे देंगे, वो कर कार्यकर्ताओं ने अपनी देंगे, जान दे दी है बंगाल बांग्लादेश मिला में। देंगे। आप क्या बात अरे करते भाई, हो संदीप भाई? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना खून दिया है बंगाल में। क्यों नहीं बनाया? अगर आप भुक्त भोगी हो तो लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाया वो भी गया? बनेगा। कल भी किसी बता को भी दीजिए। छोड़ा नहीं जाएगा। जलपा जी, लिंचिंग पर आप कानून भारतीय लिंचिंग जनता पर कानून पार्टी का। हो, मैं RSS हो, भारतीय उसका जनता पार्टी कोई का भी जो सोशल प्रतिनिधि हूँ, मीडिया आज जिस प्लेटफॉर्म उठा विषय कर पे ले बात कर रहे हैं उसके बारे में उसके बात कर अंदर सकता हूँ। मात्र और हमारी मात्र केंद्र सरकार, आप बंगाल पर नहीं जा हिंदू सकते। मुसलमान की केंद्र भावनाएं सरकार जो भड़काने बात वाली पोस्ट आप होगी वो गुजरात के करेगी। तत्वों की भी बात नहीं कर सकते, मतलब ये हुआ। अगर नेता कांग्रेस मुझसे सवाल करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पे सवाल उठाएंगे, उसमें अपमान करेंगे, हमारे मोदी जी का अपमान करेंगे, तो मैं उनको जवाब दूंगा। क्यों नहीं दूंगा मैं जवाब? आपने बोला था आप गुजरात के दंगे पहले लेकर आए, आपको सुनना हो तो सुन लेना फिर से एक बार। सवाल पूछना मोदी जी का अपमान हो गया। अपमान ये हुआ, आप दंगे में भारतीय जनता पार्टी को घसीट रहे हो, इसलिए मैंने जवाब दिया कि देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासन में हुए हैं। सबसे निर्दोष लोगों ने जान कांग्रेस के शासन में गंवाई गोधरा कांड के बारे है। में क्या ख्याल है आपका कल जी? गोधरा कांड कार्यकर्ता थे जलपा जी, दंगे हुए लेकिन वो दंगे करवाने वाले लोग ही आप लोग थे। झूठ है ये। जहाँ- जहाँ कांग्रेस पर के नेता कांग्रेस का टेलीविजन पे शासन झूठ होता बोल रहे है, हैं। ये मोदी जी लोग को फंसाने कहीं के ना लिए कहीं इन्होंने धर्म सरकार की और सभी मजहब के मशीनरियों नाम को पे लगा दंगे दिया, करवाते लेकिन हैं जनता ने और इनको कहीं ना साफ कर कहीं दिया है। आज हिंदुत्व खतरे मोदी में जी का को डर दिखाकर दंगों में सत्ता फंसाने के हथियाने का काम करती लिए है। इन्होंने बहुत ही कोशिश की, आज एनकाउंटर अपने केस में नरेंद्र फंसाने के लिए भी मोदी कोशिश की, लेकिन जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया है। अच्छा ये बात है, लेकिन मोहन भागवत आरएसएस ने बयान दे दिया कि भाई मुसलमान और हिंदू है, उनका डीएनए एक है, हम एक भारतीय है, यानी कि आपने जो अकेला भगवा जो धारण किया है उसमें हमें हरा कलर कब देखने को मिलेगा? हमें किसी भी कलर को किसी भी धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। वैसे जी। तो आप आज आपने भी एक भगवे जी। कलर का वस्त्र पहना, तो जी, इसका मतलब तो वो ये मैंने नहीं कि आप इसलिए भाजपा पहना में आ है रहे हैं। ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं यही कह रहा हूँ मोहन भागवत की बात कि भगवा इसीलिए। कलर नहीं, कोई एक बोलिए। धर्म का नहीं है। मैं जी, ये बोल धर्म रहा का हूँ, नहीं है, सही बात है। ये तो सबका धर्म का कलर है। साबित किसने किया? ये सबका मुझे कलर यही है। बुलवाना था, ये मुझे सबका यही कलर है। बुलवाना था, इसीलिए भगवा मैं जैसे कलर, बैठी हूँ यहाँ पर। बोल भगवा दीजिए। कलर सबका बोल कलर है। दीजिए, बोल दीजिए भगवा कलर सबका है। मैं यही किसने मना किया? किसने मना किया? तो आपके नेता क्यों कौन से statement- भारतीय जनता पार्टी क्यों के नेता ने statement मना ऐसा किया देते हैं? कि भगवा कलर सिर्फ भाजपा का है? किसने कहा? क्यों मुझे बताइए, statement देते हैं ऐसा? किसने दिया? मोदी जी ने दिया, statement देते हैं नड्डा जी ने ऐसा? दिया, हिंदुत्व पे अमित क्यों भाई ने किया दिया, गया? विजय रूपाणी जी ने ऐसा क्यों स्टेटमेंट तिरंगे दिया। का कलर नहीं बोला जाता इसे? तिरंगा का कलर इसे हम तो क्यों नहीं तिरंगे बोला का जाता? कलर ही आपकी का पार्टी का बोलते हैं। स्लोगन है। बोल सकते हम थे कि ये तिरंगे का तिरंगा कलर ही का बोलते पहला हैं। कलर हर है। घर- आपने हर बोला, घर भगवा ये चाहेगा, तिरंगे का राम पहला रंग कलर मैंने पिलाएगा। पहना हुआ है। मेरा भगवा तो मैं धारण आपको नहीं यही किया, कह रहा मैंने हूँ, तिरंगे का पहला मैं कलर आपको पहना यही हुआ कह है। रहा हूँ, आप मैं नहीं आपको बोले, यही कह रहा आप हूँ, नहीं बोले, मैं आपको यही आप कह रहा नहीं हूँ। बोले, इसलिए मैंने सवाल पूछा। इसलिए मैंने जवाब दिया सवाल आपको। पूछा। इनका- आप बोल सकते थे मैंने कि आपको तिरंगा भगवा के पहला ऊपर भी कलर इनका है, तो copyright हो इसीलिए गया है। हमने ये अपनाया है। आप नहीं बोले, अगर आप नहीं कांग्रेस बोले पार्टी जलपा और जी- विपक्षियों ने कांग्रेस आप पार्टी और एक विपक्षियों ने statement एक कलर को एक statement धर्म बोलिए, के आप साथ क्यों नहीं जोड़ा बोल है। सकते? जो बात मैंने कही कि ये तिरंगे का पहला कलर है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भगवा कलर सिर्फ हिंदुत्व या भाजपा का कलर नहीं है, ये पूरे देश का कलर है। मैं ये आपको यही बता रहा हूँ। लेकिन जी। कांग्रेस जी, लेकिन हरा कलर कांग्रेस भी हमारा ही है ना। सब कलर सभी हरियाली। भारतीयों के हैं, सुनिए, सब कलर सभी भारतीयों के ये हैं। आपके जी, ये कैंपेन में हमने स्टेटमेंट सुना को है। हम रिकॉर्ड पर रखेंगे। भारतीय जनता जी, पार्टी इनका सभी धर्मों को कैंपेन ही वहीं साथ से में लेकर शुरू होता चलती है। अगर भगवा छाएगा, राम राज्य फिराएगा, उसके बाद में राम राम मंदिर राज्य में से से आपको क्या दलाली तकलीफ भी है? खाएगा। देश में राम राज्य आए, उससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? राम से इतनी आपने नफरत तो मत राम कीजिए। को धोखा दे जनता दिया। आपको 40 से 4 सीट पर अरे ला देगी। भगवान राम को भी ये लोग सनातन धर्म का अपमान करना बंद राम को भी कीजिए। धोखा कोई अरे विरोध भगवान नहीं श्री है। राम को भी कांग्रेस कर धोखा रही है, देके आप नहीं कर उसमें रहे भी जलपा जी, दलाली लेकिन खाली लोग कांग्रेस ने। वाले आज भी कर रहे हैं। जी, मोदी जी के अरे- शासन में अरे भव्य मंदिर बन हमारे रहा है, शादी ये देख मित्र नहीं को पा बताया रहे है हैं। कि यहाँ भगवान पर राम यही था, हमने देखा था तब भी ओवैसी दलाली सामने खाली आते लोग थे। ने। राम मंदिर की जब बात थी तब भी ओवैसी सामने आते थे। फिर से वो हिंदू मुस्लिम काफी सालों तक चला। फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन उसके बाद ये भागवत को क्यों ज्ञान हुआ? उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले दे दिया होता तो शायद राम मंदिर का जो मसला है वो यूं ही सुलझ गया होता। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, फिर भी इतना बवाल मचा है, तो वो पहले कैसे सुलझ जाता?
ओवैसी जी ने आज कैसे कैसे शब्दों का ट्वीट किया है वो हम आज सबने देखा है। बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? उन्होंने गोडसे हिंदुत्व के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? क्यों? ओवैसी क्यों तो बोला नहीं बीजेपी गया? के भाजपा मार्केटिंग के हेड भागवत जी है। ने जो कहा है उसमें क्या गलत बात है? उन्होंने जो बात कही कि सभी देशवासियों का डीएनए एक है तो एक है। ओवीसी के बयान पर क्यों भाजपा के कोई बड़े नेता का निवेदन नहीं आया कि ये आप क्या बोल रहे हैं? मुख्तार अब्बास आप नकवी जी हिंदुत्व ने के बारे में क्या मुख्तार बोल रहे अब्बास हो? नकवी जी ने ट्विटर पर ओवैसी जी को जवाब दिया है, आज सुबह ही दिया है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा जोड़ने का काम करती है और ओवैसी जी जो जैसे लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। नहीं, आप जो बात कर रहे हो अभी, आपके जो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी और कोई नहीं, आपने उनको मैदान में उतारा और उन्होंने बोला था कि संघ के विचार हमेशा ऐसे रहे, लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों का दुष्प्रचार रहा है। और जब इस तरह के विचार जनता के बीच आएंगे तो स्वाभाविक है कि गुमराही गैंग, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, गुमराही गैंग, के पेट में दर्द हो गया क्योंकि उसने खास तौर से मुस्लिम समाज में संघ को लेकर ऐसा माहौल बनाया था। वो एक्सपोज हो रही है, उनका नकवी जी ने यानी उसके लिए भी आगे 100% किया राइट गया कहा है। केंद्रीय इस देश मंत्री में आज गुमराही गैंग भी मुख्तार नकवी है, को। आंदोलनजीवी गैंग भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है। और जी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी आपके साथ बैठी थी मीटिंग में। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को मैं आज ये कहता हूँ, जो कन्हैया कुमार आजादी के नारे पूरे देश में लगा के फिरते हैं जी, बेगूसराय की जनता ने 2019 के चुनाव में उनको 4,22,000 वोट से आजादी दे दी है। उनको वो आजादी अभी कम पड़ रही है, उनको अगले चुनाव में 6 लाख वोट से हारना लगता है, इसलिए पूरे देश में आजादी के नारे लेकर घूमते हैं। लेकिन भारत 1947 में आजाद हो चुका है, वो ऐसा भी नारा लगाता है। उन्होंने एक नारे में ऐसा बोला था कि गुजरात से आजादी, उनकी विचारधारा आज पूरे देश के सामने है। ये अर्बन नक्सल लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच मोदी जी के राज में जो सौहार्द का वातावरण बन रहा है, ये उनसे सहन नहीं हो रहा है। ये लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी की इसलिए तरफ वो से ऐसी कोई दिक्कत पैदा स्टेटमेंट कर रहे हैं क्यों नहीं आया? स्टेटमेंट देकर। सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री, मैं फिर से एक बार उनका नाम दोहराना चाहूंगी, मुख्तार अब्बास नकवी को ही क्यों आगे किया गया? क्यों कोई दूसरे नेता सामने नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी को मोदी भागवत जी के बयान में कोई दिक्कत नहीं लगी। दिक्कत नहीं, कोई ओवैसी विवाद ने भी नहीं तो है बहुत उसका। कुछ कहा। कोई विवाद होगा तो पहले- टिप्पणी नहीं, आएगी। पहले भी विवाद होगा तो टिप्पणी आएगी। नहीं, विवाद होगा तो ओवैसी ने, यानी जो कहा उससे विवाद नहीं है आपको। अरे, यानी आप बोल रहे हो ओवैसी ने जो बोला हिंदुत्व के बारे में उससे आपको कोई विरोध नहीं है? इसका मैं मतलब ये भागवत निकलता जी की है। बात कर रहा हूँ मैं जलपा तो जी। मैं तो ओवैसी मैं की बात कर भागवत रही जी हूँ के ना। बयान की बात मैं कर ये रहा बोल हूँ। रही हूँ कि भागवत जी ने कुछ बोला, चलो आपने समर्थन भी नहीं किया, आपने विरोध भी नहीं किया, आप बहुत ही सेफ गेम में सब निकल गए। लेकिन ओवैसी की जो प्रतिक्रिया आई उस पर क्यों कोई बयान नहीं आया? ओवैसी जब जी वो की फितरत- हिंदुत्व के बारे में, वो गॉडसे की विचारधारा और नहीं बोलने का शब्द उन्होंने लिख दिया हिंदुत्व के बारे में। ओवैसी जी की फितरत पूरा देश जानता है। आप बोलते हो कि पहले जो हिंदू थे उन्हें मुसलमान बनाया गया, हम तो हमारा डीएनए एक है, ये है वो है, तो फिर ओवैसी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो बीजेपी कहाँ गुम है? मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जवाब दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही जवाब दिया है। ऐसा तो नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आए और उसका जवाब दे। संबित पात्रा हर भी कोई तो ट्वीट चुप करे। नजर आए। संबित पात्रा जो हर थोड़े चीजों पर ट्वीट करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कोई बयान पर आज उन्हें कोई जवाब मिला, क्यों नहीं मिला? भागवत जी ने जो बयान दिया, उनसे जिनको विवाद था या विवाद करना था, उन लोगों ने विवाद उसमें बढ़ा के ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विवाद पैदा नहीं करना तो फिर चाहती है। आपने वो उसके विवाद नहीं है तो समर्थन भी क्यों नहीं किया? भारतीय सही बात को समर्थन जाहिर करने की आवश्यकता नहीं होती है मैम। ये हमारा इतिहास कहता है कि 40,000 साल पहले हमारे पूर्वज एक है, इसको कोई नकार नहीं सकता जी, यानी कि इसको कोई नकार नहीं सकता। यानी कि फिर ये मुसलमान वाला लव जिहाद का कायदा क्यों बनाया गया? यानी लव जिहाद का कायदा जो मुसलमान होंगे वो हमारी कहीं ना कहीं बहनों के पहले लिए तो बनाया हिंदू ही गया है। रहे होंगे तो ना। आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं लॉजिक बनाना ये चाहिए? रहा, ये तो लॉजिक ये रहा। मैं थोड़ी ना मोहन भागवत बोल रहे हैं, तो फिर आरएसएस, ये मोहन भागवत और बीजेपी ने जो बोला वो तो क्रॉस हो गया। आप जो बोल रहे हो तो यहाँ का कोई मुसलमान लड़का है, हो सकता है वो पहले हिंदू हो, ये तो उसके जो पूर्वज थे जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया और आज वो बेचारे मुसलमान कहला रहे हैं, लेकिन है तो वो हिंदू ही। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो मुसलमान है वो अगर किसी हिंदू से शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर कोई भी धर्म के व्यक्ति अगर किसी औरत के साथ शादी करता है तो इससे आपत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? धर्म को छुपाने की बात ही कहाँ है? क्या धर्म संदीप को भाई, छुपाने की बात ही क्या कहाँ है? वो क्या कहाँ संदीप मुसलमान निकलेगा? आप नहीं क्या समझ रहे
मुद्दे भाई, को क्या आप मुद्दे को नहीं समझ रहे। वो कहाँ मुसलमान है, वो तो हिंदू है। हम ये नहीं कह रहे। अरे आप आप एक बात बोल दीजिए। हमारे पूर्वज एक है, हम ये बात कह रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन पूर्वज करता एक है, है तो फिर दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? 40,000 साल पहले के पूर्वज सबके एक है। देखिए, मैं मैं आपको क्या स्पष्ट बोलना तौर चाह पर रहे बात करना चाहता हूँ। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और खुद के धर्म का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जी, और लेकिन हिंदुत्व पे कोई बोले तो क्या करना लेकिन चाहिए? ये बात को नकारना भी नहीं चाहिए आरएसएस में कि कुछ सिखाया 40,000 गया है, साल पहले हिंदुत्व पर हमारे बोले तो पूर्वज क्या एक करना ही थे। जलपा जी, हिंदुत्व पर कोई निवेदन दे, टीका टिप्पणी करे, हिंसा का आरोप लगाए कि ये वही है, मतलब हिंदुत्व की विचार देने, ये हिंसा करना, हत्याएं करना, क्या कहना है आपका ओवैसी के निवेदन पर? क्या जी, मैंने आपका आखिरी बात सुनी। ओवैसी ने ये कहा कि हिंसा है, हत्याएं जो होती है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, उनकी मतलब देन है, ऐसा उनका कहने का मतलब निकलता है उनके ट्वीट का। क्या कहना चाहोगे? वो तो हिंदुत्व के बारे में 1% भी मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हिंदू का जो सनातन धर्म है वो सेवा करता आया है, और मुस्लिम धर्म भी है, वो भी सेवा वाला ही धर्म है। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वैसे लोग जो मासूम नागरिक है उनको भड़का रहे हैं जात पात के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए। बाकी हर एक धर्म का अल्टीमेट गोल तो यही रहता है कि सब साथ में रहे और अच्छा काम करे, अच्छा समाज बनाए, अच्छा देश बनाए, और हम अपने देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाए। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी है तो करे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ देशवासियों की सेवा में लगी रहेगी। कांग्रेस को जो आरोप लगाने वो लगाए, कोई भी पार्टी कोई आरोप लगाए, देश की जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम सभी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। अगर कोरोना की बात है तो मोदी जी के नेतृत्व में भी सभी संनिष्ठ प्रयास सरकार ने किए हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ कर दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हुआ है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। लिंचिंग का कानून भी बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, जन नियंत्रण कानून भी आएगा। देश के हित में जो भी होगा वो मोदी जी करेंगे और देश की जनता उन्हें समर्थन करेगी। कुछ भागलावादी लोग अगर विरोध करना चाहे तो करे, लेकिन इस देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पे आशीर्वाद बनाए रखेगी। आने वाले चुनावों में हमने जो काम किए है उसके बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अगर कांग्रेस इसी तरह आज भी अपनी भूमि खंगालने की बजाय, आत्मचिंतन करने की बजाय भाजपा पे आरोप करती रही तो शायद ये 40 सीट है वो सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। उसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। हम तो 2 सीटों से 303 सीटों पर आए हैं, इसलिए हम जानते हैं मेहनत क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। कैसे आए? वैसे मेहनत करके आए हैं, जनता के काम करके आए हैं। आरएसएस विचारधारा, विचारधारा के बल पर, अपने काम के बल पर आए हैं, हिंदुत्व के बल पर। कांग्रेस पार्टी एक परिवार में से नहीं निकल पा रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है, वो कांग्रेस पार्टी जनता का क्या काम करेगी? सिर्फ एक परिवार की भक्ति के लिए इन्होंने देश को बेच डाला। 60 साल में एक परिवार की भक्ति की। आरएसएस का सत्ता के लिए जन्म हुआ था बीजेपी का। क्या संदीप भाई सहमत है? क्या संदीप भाई इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी जी ने हिंदू आतंकवाद शब्द जो बोला था, इससे संदीप भाई सहमत है? उन्हें हिंदू आतंकवाद क्यों दिखता है? उनको आतंकवाद क्यों नहीं दिखता है? क्या देश के हिंदू आतंकवादी है? कांग्रेस 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 ऐसे संदीप वाली नहीं है भाई। राहुल जी की बात से सहमत है? हिंदू आतंकवाद वाली बात से जलपा जी से सवाल पूछिए। पाने के लिए नहीं। आज भागवत जी की हिंदू मुसलमान की बात पर डिबेट हो रही है, तो इनसे प्रश्न पूछिए आप कि राहुल गांधी जी की हिंदू आतंकवाद की बात का ये समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई, बता दीजिए। आपके राजकुमार, देख लीजिए, आपके शहजादे ये बोलते हैं हिंदू आतंकवाद, क्या आपकी सहमति है? आपकी कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी ली है और आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस ने नहीं, देश के नागरिकों ने आजादी दी है इस देश को। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को झगड़ा कर सत्ता हथिया ली। जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि अगर ये कायदा बनाया गया है लेकिन जबरन वो धर्म पर छुपाने वाला, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो भागवत जी के निवेदन की ओर से सोचा जाए तो वो मुसलमान नहीं लेकिन पूर्वजों के हिसाब से हिंदू ही कहलाएगा। तो अगर ऐसा कोई विवाद आया तो उसका क्या हल निकलेगा वो भी अगर स्पष्टता हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो दंगल देश का में आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया।
तो मोहन भागवत की ओर से जो निवेदन आया था कि हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक है, अगर मुसलमान को कोई जाने को कहता है तो वो हिंदू नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छा बयान दिया था, भाईचारे की जो बात थी वो कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ गई जो पहले हिंदुत्व के लिए नाम पर मत बटोरते थे, वो सारे लोग कहाँ चले गए? या आज पता चला कि नहीं, हिंदुत्व अकेले के नाम पर हम नहीं खेल पाएंगे। या यूपी में जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा काफ़ी गरमाया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट आया और उस पर राजनीति की शुरुआत हो चुकी। अगर जिस हिसाब से भागवत जी का बयान आया है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, तो ये लव जिहाद कायदा जो बनाया गया, अगर कोई लड़का, मुसलमान लड़का अगर छुपाता है और शादी करता है तो क्या वो मुसलमान ही कहलाएगा, या फिर भागवत जी के स्टेटमेंट के हिसाब से वो उसके पूर्वज हिंदू थे यानी वो हिंदू ही कहलाएगा? अगर ऐसी कोई समस्या हुई तो इसका क्या हल निकाला जाए वो शायद भागवत जी भी बता सकेंगे, या तो फिर एज यूजुअल हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा भागवत जी के स्टेटमेंट के साथ, या फिर उन लोगों का क्या जो गोधरा कांड के बाद आज भी जेल में कैद है। भाईचारा होना चाहिए, सब भारतीय एक होने चाहिए, लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए हिंदू या मुसलमान, शब्द आना चाहिए भारतीय। जरूरी तो नहीं है कि जो हिंदू है उन्होंने धर्म परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम यानी कि मुसलमान में ही किया था, हो सकता है कोई दूसरी ज्ञाति का धर्म उन्होंने अपनाया हो। उनके बारे में मोहन भागवत जी ने क्यों नहीं कहा? प्रश्न तो काफी सारे हैं, राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बयान, कुछ आक्षेप ऐसे लगे हैं कि ये मुद्दा जो है वो गरमाया है, काफी सवाल भी उठे हैं। और ये कोई क्यों नहीं कहता, जब भी हम बात आते हैं, जब भगवा के बारे में पूछा जाता है तो क्यों नहीं कहा जाता स्पष्ट तौर पर कि ये तिरंगे का पहला कलर है, ये रंग तिरंगे का है, पहला कलर है, ये क्यों नहीं बोला जाता? सोच बदलने की जरूरत है और काफी निवेदनों से बचकर रहना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि ये निवेदन क्यों अभी आ रहे हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।